देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पानीपत के लोगों को मिला सुखधाम का तोहफा। पानीपत की धरनी पर ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के चलते नवनिर्मित सुखधाम का उद्घाटन किया गया, जो कि संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोग ने बीके जयंती, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, पंजाब जोन के निदेशक बीके प्रेम, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, सांसद संजय भाटिया, उपायुक्त सुशील सारवान, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता के हस्त कमलों से संपन्न हुआ। इस मौके पर आर्य कॉलेज में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी विशिष्ट लोगों ने इस भवन के निर्माण के लिए निराकार परमात्मा शिव का आभार माना तथा अपनी शुभकामनाएं जाहिर की। जो जितना भी साकार में करें वो तो अलग ही है, परंतु ऊपर से भी ऊपर वाला तो है ही, परंतु उनकी एंजल्स भी जो साथ में है वो बहुत कुछ ही कर रही है। हमें अपने आप का सेटिंग करना है, हमने अपने आप को देखना है, अपने आप को बदलना है, क्योंकि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे शिव बाबा का, जिनकी छत्र छाया में हम सब पल रहे हैं, जिनका ये कार्य विशाल रूप से चल रहा है, जिनकी मदद और शक्ति से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व केंद्रीय मंत्री समेत कई विशिष्ट लोगों से मिली ब्रह्मा कुमारी। होटल ली मेरिडियन दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम रमन्ना से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पीआरओ तथा मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने उनसे मुलाकात की तथा उन्हें माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही बीके प्रवीणा और दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र के बीके अनिल विज भी उपस्थित थे। इस दौरान राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, पाली सांसद पीपी चौधरी, नागौर से सांसद हनुमान, बेनीवाल से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर से भी मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की तथा माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी द्वारा गीता उपनिषद पर ग्रंथ लिखा गया है, जिसका विमोचन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना तथा लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने किया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया था। नेशनल पेरेंट्स डे पर अभिभावकों को दिए गए गुड पेरेंटिंग के टिप्स। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर कल्पतरु इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें दिल्ली जोन के निदेशिका बीके आशा, राजौरी गार्डन सब जोन प्रभारी बीके शक्ति समेत कई बीके सदस्यों ने पौधे लगाए और औरों को भी इसकी प्रेरणा दी। नेशनल पेरेंट्स डे के उपलक्ष्य में राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर इजी पेरेंटिंग विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सब जोन प्रभारी बीके शक्ति, जेएल मेहता समेत अन्य वक्ताओं ने गुड पेरेंटिंग के टिप्स दिए। वहीं पैनल डिस्कशन में कई प्रकार की समस्याओं पर बच्चों और माता पिता ने चर्चा की। फरीदाबाद संजय एन्क्लेव सेवा केंद्र के द्वारा कल्पतरु प्रोजेक्ट के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी के वातावरण की सराहना की, साथ ही कल्पतरु अभियान के बारे में भी बताया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने भी प्रकृति का शोषण करने के बजाय उसका सदुपयोग करने की बात कही और अंत में सभी ने वृक्षारोपण किया। गीतों के माध्यम से परमात्मा प्रेम के रंग में रंगने के लक्ष्य से जयपुर के श्रीनिवास नगर सेवा केंद्र के द्वारा पीस पैलेस में गीतों के संग प्रभु का रंग विषय पर संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान के बीजेपी उपाध्यक्ष बीएल भाटी, मारवाड़ हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टर सोहन चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और गायक सुखीराम मंडा व अन्य कलाकारों ने अपने गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं बीके कविता ने गीतों का आध्यात्मिक अर्थ बताया और उद्योगपति मदन लाल शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं दी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने सभी कलाकारों का सम्मान किया। जितना हो सके हम सभी को सहयोग दें, यही जीवन जीने का लक्ष्य है। इसे ही योग या ध्यान कहते हैं। अलीराजपुर के दीपा के चौकी पर स्थित ब्रह्मा कुमारी सभागार में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां ये विचार जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने व्यक्त किए। आप सुबह व्हाट्सएप खोले कि एक न्यूज गंदा पढ़ा, आप पढ़े, आपका दिमाग खराब हो गया, आपका दिल खराब हो गया।
आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, मेरी भी कोई गलती नहीं है, तो कैसे हो रहा है? मतलब चीजें जो है अपने कंट्रोल से बाहर निकल, हमें बहुत ही जरूरत है इस समय, ह्यूमैनिटी को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हम किसी ऐसी चीज पकड़ के जुड़े रहे जो हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा दे। वहीं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश देवड़ा ने सभी को सम्मान देने की बात कही तो वरिष्ठ राजयोगी बीके नारायण ने सच्चाई सफाई का महत्व बताया। इन समय और संकल्प को किसी के प्रति भी वेस्ट कार्य में नहीं लगा। कोई कुछ भी करता है, सोचता है, डोंट सी, डोंट रिएक्ट। इस दौरान प्रभारी बीके माधुरी, बीके ज्योति से कई अन्य विशिष्ट लोगों ने केक कटिंग कर वार्षिकोत्सव मनाया और वृक्षारोपण किया। जबलपुर के विजयनगर सेवा केंद्र के द्वारा कल्पतरु अभियान के अंतर्गत इंटर स्टेट बस टर्मिनल में वृक्षारोपण का आयोजन हुआ, जिसमें कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, टर्मिनल के सीईओ सचिन विश्वकर्मा, डिप्टी सीईओ शीतलोपाध्याय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा समेत अनेक सदस्यों ने पौधे लगाए और आज के समय में इसकी क्या आवश्यकता है उस पर बात की। वृक्ष ही हमें प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन हमको मिलती है और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं और सांस हमारी चल रही है तो हमारे जीवन भी चल रहा है। इसलिए हमारे इस जीवन में वृक्षों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।